पर गेहूं पे कर लेते हैं। यूपी रोलर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीपक बजाज हमारे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप पूरी स्थिति देखते हैं फिलहाल यहाँ पर, क्योंकि ओएमएसएस का इंतजार यहाँ पर बाजार को था, दूसरी तरफ एल निनो का साल है, बाजार को लगता है कि खरीफ ही नहीं रबी पे भी यहाँ पर असर पड़ सकता है। तो पहले तो आपसे ये फुल ऑन यहाँ पर गेहूं के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ पर डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस को लेकर? मनीषा जी, जिस तरह से देखने में आ रहा है एल नीनो का प्रभाव अभी तक तो साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। आज मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था दिल्ली में, तो उसमें था कि कल जो है 29 जून को बिजली की खपत ने आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो 29 जून को ये देख करके थोड़ा आश्चर्य होता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश खाद्यान्न के मामले में हम लोग बात करें तो लगभग 20% के साथ जो है भारत की जरूरत पूरा करने में नंबर 1 है। गेहूं की बात भी अगर करें तो 31% के आसपास जो है अकेला उत्तर प्रदेश योगदान देता है भारत में। और अभी जो बारिश की सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की, अगर हम लोग बात करें तो 37 जिलों में तो बारिश की भारी कमी है। 17 जिलों में सामान्य से बहुत कम बारिश है। और कुछ जिले जैसे कौशाम्बी वगैरह हैं, तो वहां तो अभी तक बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है। हमें ये देखना होगा कि हमारी धान की जो मेन फसल है, आगे क्या मौसम का रुख रहता है, क्योंकि बुआई अगर लेट होगी तो मौसम पे निश्चित रूप से मौसम का असर फसल पे पड़ेगा। बुआई के समय धान में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। उसके बाद में जैसा कि आपने कहा कि अगर ग्राउंड वाटर नीचे जाता है तो हमें रबी सीजन में भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के हालात रहते हैं, किस तरह की फसल सामने रबी में आएगी। ये समय के साथ जो है हम लोगों को दिखाई देगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि भई आज सरकार के पास जो है, ये एक अच्छी बात है कि सरकार के पास इसका पर्याप्त भंडार है। और इस साल सरकार को एक रिकॉर्ड जो है प्रोक्योरमेंट भी हुआ है लगभग 35 मिलियन टन का। हालांकि ये प्रोक्योरमेंट होने में भी दो चीजें हैं। जो फसल का अनुमान सरकार का 120 मिलियन टन का था, और हम लोग का जो अनुमान है, जो हम लोग की एजेंसियां कह रही हैं, वो 110 मिलियन टन के आसपास कह रही है। लेकिन सरकार का प्रोक्योरमेंट ज्यादा होने के पीछे दो रीजन था। एक तो इस बार प्राइवेट प्लेयर्स ने जो है इसमें कम हाथ डाला है, क्योंकि पिछली साल उन्होंने एक बड़ा नुकसान बुक किया है, तो इसलिए इस बार वो कम थे। दूसरा, जो गेहूं की क्वालिटी खराब हुई, तो कहीं ना कहीं किसान भी देखिए कुछ हद तक गेहूं रखता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आगे शादी है, ब्याह है, तो वो देखता है कि मुझे कब अपने गेहूं को बेचना है या आगे रेट ठीक होंगे तब बेचेंगे। लेकिन इस बार क्वालिटी खराब होने से काफी मात्रा में किसानों ने भी जो है सरकार को गेहूं दिया। प्राइवेट प्लेयर मार्केट में कम थे, तो जो सपोर्ट प्राइस था सरकार का वो भी किसानों को सूट कर रहा था, क्योंकि मार्केट थमा थमाता था। तो सरकार का प्रोक्योरमेंट होने का एक कारण ये भी हो सकता है। पश्चिम एशिया का जो आपने बात किया, तो पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पे भी व्यापक फर्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो यह भी कहीं ना कहीं हमारी खरीफ की फसल को प्रभावित करेगा, देखना होगा। बस ये जी जी। दीपक जी, आगे जाकर अब यहाँ पर भाव कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तो गेहूं के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। इंडिया का एक्सपोर्ट भी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ है। आगे जाकर भारत की डिमांड, जो कि हमने एक स्टैग्नेंट या थोड़ी सी कमजोर होती हुई देखी है, उसे कैसे रीड करेंगे और भावों को लेकर अब क्या सेंस है? देखिए मनीषा जी, अगर हम बात करें इंडिया की, तो निश्चित रूप से आगे बाजार ठीक रहने वाला है। अगर सरकार की दखलंदाजी अगर इसमें नहीं होगी, तो हम लोग को तो गेहूं का भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि सरकार के पास भी जो मौका है, आज सरकार के पास बफर स्टॉक है, तो आगे की सिचुएशन को देखते हुए सरकार कब मार्केट में गेहूं को निकालना चाहेगी, ये देखने की बात है। अगर हम अपने देश की बात करें तो 80 करोड़ लोगों को सरकार जो है फ्री में राशन दे रही है, और उसके बाद जो मिडिल क्लास फैमिली है, अगर 20 रुपए में वो पानी की बोतल खरीद सकती है, और आज अगर 2585 रुपए अगर सरकार का समर्थन मूल्य है, और आज दिल्ली में 2750 का भाव अगर है, तो मुझे लगता है कि 30 रुपए तक जब गेहूं जाता है तब तक तो सरकार को इसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये एक आदर्श स्थिति होती है, जो आदमी गेहूं रखता है उसकी कैरिंग कॉस्ट भी होती है, ब्याज भाड़ा सब कुछ लेकर के, तो वहां तक गेहूं को महंगा नहीं समझना चाहिए। और ये 30 रुपया इस साल अचीव कर सकता है, बशर्ते सरकार समय से पहले जो है इसमें दखलंदाजी नहीं करे। रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट में निश्चित रूप से आज पैरिटी नहीं है। लेकिन एल नीनो का प्रभाव पूरे विश्व में क्या पड़ता है, हो सकता है कि आने वाले सितंबर अक्टूबर में हम लोग ये देखें कि शायद हमें एक्सपोर्ट में भी जो है कहीं ना कहीं पार्टी आ गई हो, और एक्सपोर्ट भी होता हुआ हम लोग गेहूं का देखें।
पॉइंट टेकन। दीपक बजाज जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बेहतरीन वो कॉन्वर्सेशन आपने हमारे साथ यहाँ पर की है। और जैसे आपने कहा कि तेजी रह सकती है हवाओं में, अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई बीच में यहाँ पर उन इंटरफेरेंस नहीं आती है तो 30 रुपए किलो तक भी यहाँ पर गेहूं जाते हुए नजर आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपके समय का आज। आगे बढ़ते हैं और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि अगर